कहाँ भागने की तैयारी है मैडम? वो उसकी तरफ झुकते हुए पूछने लगा। वो मैं घर जा रही थी, वायन ने हिचकिचाते हुए कहा। घर जा रही थी और वो भी मेरे बगैर? बहुत गलत बात है। वो रोज वायन को अपने साथ ले जाता, कभी अकेले नहीं जाता। वायन खामोशी से सर झुकाए वहां खड़ी थी। उसे पता था अगला काम वो क्या करेगा, और जो वायन ने सोचा था उसने वही किया। जंकुक ने अपना बैग वाइन की तरफ फेंका। तुम क्यों रोज भूल जाती हो कि तुम्हें पहले मुझे मेरे घर छोड़ना है और फिर अपने घर जाना है। इस काम से वाइन रोज बचने की कोशिश करती थी, लेकिन वो जंकुक था, हमेशा उसका रास्ता रोक ही लेता था। नाउ फॉलो मी, ये कहता हुआ वो आगे निकल गया और वाइन अपना और उसका बैग लिए उसके पीछे पीछे चल दी। उनका घर एक दूसरे के घर से ज्यादा दूर न था, बस एक गली के फासले पर ही था। वायन का घर पहले आता और जंकुक का बाद में। सॉरी, मुझसे यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, जंकुक का नाम नहीं लिखा था। लेकिन जंकुक हमेशा उसे पहले अपने घर तक ले जाता, उससे अपना बैग लेता और फिर उसे उसके अपने घर जाने देता। ये रोज का था। रात वाइन अपने कमरे में किताबों के साथ बैठी न जाने किन सोचों में गुम थी कि उसके कमरे का दरवाज़ा बजा। गुड़िया, जाग रही हो ना? वो दरवाजे से झांकती हुई बोली। जी मिस मार्था, आ जाएं। वो अंदर आती हैं। आपको कितनी बार कहा है, बिना खटखटाए आ जाया करें। उसने उनके हाथ से दूध का गिलास लेते हुए कहा। अरे, मैं सोचती हूँ तुम कहीं अपने बॉयफ्रेंड से बातें न कर रही हो, डिस्टर्ब हो जाओगी ना? वो शरारत से बोली। वायन गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराई। बॉयफ्रेंड और मेरा, आप भी ना। वो अपना काम करने लगी। हाँ तो, मेरी बेटी इतनी प्यारी है, कोई ना कोई तो मरता होगा तुझ पर। वो उसके घर की मेड थी, लेकिन एक दोस्त और माँ से कम ना थी। नहीं मिस मार्था, ऐसा कुछ नहीं। आप ये सब ना सोचा करें। अपनी माँ के जाने के बाद एक यही थी जिनसे वो बात करती थी। क्यों? क्यों नहीं? वो हैंडसम सा लड़का है ना, जिसे तुम रोज घर तक छोड़कर आती हो। उन्हें पता था उसका कोई दोस्त नहीं और बॉयफ्रेंड तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो हमेशा इस उम्मीद से पूछती कि वो शायद इस बारे में सोचने लगे। वो वो नकचढ़ा, घमंडी। क्या हो गया है आपको? वो सिर्फ मुझे तंग करने के लिए इस दुनिया में आया है। इतनी जबान उसकी अकेले में, या तो मिस मार्था के सामने ही चलती थी, वरना दुनिया के आगे तो जैसे वो गूंगी हो। अच्छा अच्छा, ठीक है। तुम्हारे लिए मैं खुद ही एक अच्छा सा हैंडसम सा लड़का ढूंढूंगी, जो तुम्हारी तरह किताबों का कीड़ा हो। वो हंसते हुए कहकर वहां से चली गई। मिस मार्था भी ना, पता नहीं क्या क्या सोचती हैं। वो दूध का घूंट लेते हुए बोली। अचानक उसे कुछ याद आया और आंखों से आंसू बहने लगे। पता नहीं सब मुझे इतना तंग क्यों करते हैं। पता नहीं ये लड़की कब समझदार होगी, कब खुद को तंग करने वालों का मुंह तोड़ेगी। न जाने कब तक मुझे इस लड़की को दूसरों के टॉर्चर से महफूज करना पड़ेगा। अब मैं इस लड़की को कैसे समझाऊं? ये दुनिया बहुत जालिम है।
इस जैसी मासूम को सुकून से जीने नहीं देगी। खैर जब तक मैं हूँ तब तक उसे कोई तंग नहीं कर सकता और मुझे यकीन है एक दिन वो खुद के लिए मुकाबला खुद करेगी। अगले दिन टीचर ने सब स्टूडेंट्स को कॉरिडोर में जाने को कहा क्योंकि आज कॉलेज में कोई शो रखा गया था। लेकिन सब चले गए सिवाय वायन के। ओए पढ़ाकू, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? चलो शो शुरू होने वाला है। वो उसके पास आकर बोला। नहीं, मुझे अपने और तुम्हारे भी नोट्स तैयार करने हैं। मैं नहीं आ रही। उसने इनकार किया और अपने काम में लग गई। कोई बात नहीं, ये काम तुम आज पूरी रात जाग कर कर लेना। फिलहाल हम शो देखने जा रहे हैं। वो उसकी कॉपी बंद करता उसका हाथ पकड़ कर ले गया। सारे स्टूडेंट्स आकर कुर्सियों पर बैठ गए। जंकुक और वाइन भी आ गए और उन्हें साथ देखकर कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वाइन थोड़ा घबराई, लेकिन जंकुक को उन सब की कोई फिक्र न थी। कुछ ही देर में शो शुरू हो गया। पर्दा हटा और पर्दे के पीछे कोई खड़ा नजर आया। अंधेरा होने से उसका चेहरा साफ नजर नहीं आता। ओहो, जादू, मज़ा आएगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ इस जादूगर से बात करता हूँ कि वो अपने जादू से तुम्हें 19वीं सदी में भेज दे। क्योंकि मेरे हिसाब से तो तुम 20वीं सदी की हो ही नहीं सकती। तुम्हें वापस 19वीं सदी में चले जाना चाहिए। क्या ख्याल है फिर? करूँ बात इस जादूगर से? वो आंख मारते हुए पूछता। वाइन को मजीद चिढ़ा रहा था। वाइन उसकी बात इग्नोर करती सामने देखने लगी। जहां अब शो शुरू होने लगा, रोशनी तेज हुई और वो शख्स नजर आया। न जाने उस शख्स के चेहरे में ऐसा क्या था कि वाइन अपनी नज़र नहीं हटा पा रही थी। ये उसके साथ पहली बार हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।